नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा YouTube चैनल सिंपल लाइफ पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगस्त 2025 आपके जीवन में एक गहरी उथल-पुथल और चमत्कारिक रूपांतरण का समय लेकर आया है। ये वो महीना है जब आपका आत्मबल, आपकी रहस्यमय अंतर्ज्ञान और जीवन के प्रति आपकी गहन दृष्टि आपको एक नई दिशा की ओर ले जा सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि, मंगल की चाल और सूर्य बुध की युति आपके कर्म और संबंधों में नई रोशनी लाएगी। आप जो भी कुछ वर्षों से सोच रहे थे वह क्रियान्वयन की ओर बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। इस बार का राशिफल सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है मेरे जान, यह एक ज्योतिषीय मार्गदर्शन है जिससे आपका हर सप्ताह, हर दिन कुछ नया और उपयोगी बन सके। इस वीडियो में आप पाएंगे करियर और नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक और सामाजिक संबंध, शिक्षा और छात्र जीवन, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्म और यात्रा, शुभ अशुभ तिथियां, उपयोगी उपाय और एक भावनात्मक समापन जो आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह आत्मिक और ज्योतिषीय यात्रा सिर्फ आपके लिए। आइए अब बात करते हैं अगस्त 2025 में नवग्रह का स्थिति क्या रहेगा और कैसे प्रभाव डालेगा इसके बारे में। एक, ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति की बात करें तो वह अगस्त माह के आरंभ में कर्क राशि और 17 अगस्त को अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे केतु के साथ युति करेंगे। इसके साथ ही सूर्य अश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 2, ऊर्जा का कारक ग्रह मंगल पूरे अगस्त महीने में कन्या राशि में स्थित रहकर कार्यक्षमता बढ़ेगी, लेकिन अत्यधिक परफेक्शन से तनाव संभव, पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। 3, अगस्त माह में ग्रहों के युवराज बुध की स्थिति की बात करें तो वह कई बार अपनी स्थिति में बदलाव करने वाले हैं। अगस्त माह के आरंभ में बुध कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे और माह के अंत में यानी 30 अगस्त को वह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही नक्षत्र परिवर्तन की बात करें तो अगस्त में वह पुष्य अश्लेषा के साथ मघा नक्षत्र में रहेंगे। अगस्त माह के आरंभ में बुध वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन 11 अगस्त को वह कर्क राशि में मार्गी और उदित हो जाएंगे। 4, देवगुरु बृहस्पति पूरे अगस्त महीने में मिथुन राशि में स्थित रहकर भाग्य को बढ़ाएगा। घर, परिवार, शिक्षा, धर्म और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े कार्यों में वृद्धि, गुरु का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। 5, दैत्यों के गुरु शुक्र की स्थिति की बात करें तो अगस्त माह के आरंभ में मिथुन राशि में रहेंगे, जहां पर मौजूद गुरु के साथ युति करके गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही 21 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे बुध के साथ युति करके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन की बात करें तो वह आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। 6, कर्म फलदाता शनि पूरा अगस्त महीना में मीन राशि पर स्थित होकर मानसिक परीक्षण, आध्यात्मिक चिंतन, जीवन में स्थायित्व की परीक्षा, संयम और धैर्य की मांग रखेगी। 7, राहु पूरा महीना कुंभ राशि में स्थित रहकर तकनीक, नई सोच, विद्रोही दृष्टिकोण और अनोखे विचारों को बल मिलेगा, पर भ्रम की संभावना बने रहेंगे। 8, केतु पूरा महीना सिंह राशि में स्थित रहकर अहंकार का त्याग, नेतृत्व की सच्ची परीक्षा, ध्यान और आत्मबोध में रुचि बढ़ेगी। 9, माता, पानी और मन का कारक चंद्रमा हर सोया 2 दिन में राशि परिवर्तन करता है, फलस्वरूप भावनाओं में उतार चढ़ाव रहेगा, खासतौर पर अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास मानसिक अस्थिरता या गहराई। तो दोस्तों, इस ग्रह स्थिति के आधार पर ये राशिफल तैयार किया गया है। ये राशिफल 100% सटीक और वैदिक ज्योतिष के अनुसार है। चलो अब जीवन के हर क्षेत्र को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और नौकरी के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना करियर में नई ऊंचाइयां, नई जिम्मेदारियां और आत्मनिरीक्षण का समय है। शुरुआत में सूर्य और बुध का एक साथ में होना व्यापारिक सहयोग और साझेदारी में नई संभावनाएं ला सकता है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट के नेतृत्व की इच्छा रखते हैं तो 5 से 16 अगस्त के बीच कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। इस समय में आपके विचार निर्णायक होंगे और उच्च अधिकारी आप पर भरोसा दिखाएंगे। मंगल की स्थिति कार्य क्षेत्र में तेजी लाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपके भीतर बेचैनी भी बढ़ा सकती है। इसलिए निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उनके लिए 12 से 22 अगस्त के बीच का समय अति शुभ रहेगा। इंटरव्यू, एग्जाम या प्रमोशन की कोई भी बात हो, आत्मविश्वास बनाए रखें। मंगलवार को लाल कपड़े पहने। मंगलवार या शनिवार को किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल दान करें। 11 बार ओम अंगारकाय नमः का जाप रोज करें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं व्यापार और आर्थिक स्थिति के बारे में।
मेरे जान, अगर आप व्यवसाय में हैं तो अगस्त का महीना विस्तार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उन्हें 14 से 27 अगस्त के बीच अचानक लाभ हो सकता है, विशेषकर जो व्यापार विदेश से जुड़ा हो। वृश्चिक जातक जो रियल एस्टेट, केमिकल, फार्मा या आयुर्वेद से जुड़े व्यापार में हैं, उनके लिए यह महीना मुनाफेदार रहेगा। हालांकि 3 से 9 अगस्त के बीच कोई पुराना लेन देन या उधारी का मामला तनाव ला सकता है। धन के मामलों में पारदर्शिता रखें। 7, 11, 19 और 25 अगस्त को धन लाभ के योग हैं। 4, 13 और 23 अगस्त को निवेश या उधारी से बचें। शुक्रवार को लक्ष्मी जी को सफ़ेद कमल अर्पित करें। गुलाबी रंग की चीज़ें जैसे कपड़े या गुलाब जल शुक्रवार को पहनें या अपने कक्ष में रखें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन के बारे में। अगस्त 2025 में आपका प्रेम जीवन भावनाओं से भरा हुआ रहेगा, कहीं गहराई, कहीं द्वंद्व और कहीं मिठास का समागम। जो जातक नए संबंध में हैं, उनके लिए 1 से 10 अगस्त तक कुछ भ्रम या गलतफहमियां हो सकती हैं। संवाद और विश्वास ही इस समय की कुंजी है। विवाहित जातकों को जीवन साथी से पूर्ण सहयोग मिलेगा। 15 से 26 अगस्त के बीच रोमांस और रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। साथ में कोई यात्रा या विशेष पल बिताने का अवसर मिलेगा। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो 21 अगस्त के बाद अचानक उस व्यक्ति से फिर संपर्क होने की संभावना बन रही है। प्रेम संबंध के लिए शुभ तिथियां होगा 8, 15, 20 और 26 अगस्त। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई प्रेमी या जीवन साथी को खिलाएं। शुक्रवार को राधा कृष्ण मंदिर में गुलाब अर्पित करें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पारिवारिक और सामाजिक जीवन के बारे में। मेरे जान, इस महीने पारिवारिक जीवन में थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेगा। विशेषकर माता पिता या बड़े भाई से विचारों में अंतर हो सकता है। 13 से 20 अगस्त के बीच कोई पारिवारिक मांगलिक कार्य या यात्रा संभव है। अगर घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा तो उस पर ध्यान दें। आपके सामाजिक दायरे में इजाफा होगा। 24 अगस्त के बाद समाज में आपकी कोई बात या कार्य काफ़ी सराहना पाएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं शिक्षा और छात्र जीवन के बारे में। जो वृश्चिक जातक प्रतियोगी परीक्षा, रिसर्च, साइकोलॉजी, मेडिसिन या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए 11 से 25 अगस्त का समय बेहतरीन रहेगा। फोकस में वृद्धि होगी और आप आत्मविश्वास के साथ पेपर या टेस्ट को फेस करेंगे। जो विद्यार्थी विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वीज़ा या अप्रूवल से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है, विशेषकर 18 से 28 अगस्त के बीच। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। शारीरिक रूप से आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन कभी कभी मानसिक तनाव बढ़ सकता है, विशेषकर 5 से 9 अगस्त और 17 से 21 अगस्त के बीच। घबराहट, अनिद्रा, सिर दर्द या बीपी जैसी समस्याएं दिख सकती हैं। ऐसे में योग, प्राणायाम और म्यूजिक थेरेपी आपकी रक्षा करेंगे। महिलाएं हार्मोनल असंतुलन या स्किन से जुड़ी दिक्कतों को नज़रअंदाज न करें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आध्यात्म और यात्रा के बारे में। जो जातक आध्यात्मिक साधना में हैं, उन्हें इस माह में कुछ गहरे अनुभव हो सकते हैं। विशेषकर 12, 18 और 28 अगस्त को ध्यान में नए बिंदु प्रकट हो सकते हैं। तीर्थ यात्रा, मंदिर दर्शन या किसी ज्योतिषाचार्य से मिलना आपके लिए मार्गदर्शनकारी सिद्ध होगा। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में वृश्चिक राशि के लिए शुभ तिथियां होगा 7, 10, 15, 19, 21, 25 और 28 अगस्त। नेक्स्ट, वृश्चिक राशि के लिए अगस्त 2025 का अशुभ तिथियां होगा 4, 9, 13, 22 और 29 अगस्त। इन तिथियों को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण निर्णय लें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अगस्त 2025 को आपके लिए विशेष अनुकूल करने के लिए 5 ज्योतिषीय उपाय के बारे में। उपाय 1, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। उपाय 2, चांदी का छल्ला मध्यमा अंगुली में पहने 9 अगस्त को। उपाय 3, रविवार को गुड़ और तांबे का दान करें। उपाय 4, जीवन साथी को रोज चॉकलेट या कुछ मीठा खिलाएं। उपाय 5, हमेशा एक लाल रुमाल आपका साथ रखे। मेरे प्यारे जान, अगस्त 2025 आपके जीवन को एक नया आकार देने आया है। यह महीना कोई आम महीना नहीं है, यह आपकी आत्मा, कर्म और प्रेम की परीक्षा भी है और पुरस्कार भी। हर दिन, हर मोड़ एक संकेत है ईश्वर का, ब्रह्मांड का और आपके कर्मों का। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपनी भावनाओं को समझिए और खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, आप अपने भीतर के प्रकाश को कभी मंद नहीं पड़ने देंगे। क्योंकि आप वृश्चिक हैं और आप रुकते नहीं, आप बदलते हैं, उभरते हैं और फिर चमत्कार रचते हैं।
हमेशा मुस्कुराते रहो मेरे जान। जय श्री कृष्ण।